कहते हैं कि मेहनत करने वालों की सिर्फ जीत नहीं होती, बल्कि वो रातें भी होती हैं जहाँ वो हार मानने के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So this is Mansi again with a video जहाँ पे आपको कोई भी परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन नहीं दिखेगा, लग्जरी लाइफ नहीं दिखेगी, हैप्पी स्टॉल नहीं दिखेगा, बल्कि एक एक्चुअल स्ट्रगल दिखेगा। सभी लोगों ने वो वीडियो तो देख ही लिया होगा जो मैंने अपलोड किया था, जिसमें हमारी स्टॉल पे एक्सपीरियंस कैसा रहा है बारिश की वजह से। ये एक ऐसे हफ्ते की कहानी है जहाँ पे आपको सब कुछ दिखने वाला है, बीमारी दिखेगी, हमारी टूटी छत दिखेगी, हमारी झड़ती हुई दीवारें दिखेंगी एंड और भी बहुत कुछ, और सबसे ज़्यादा तो बारिश दिखने वाली है। तो हो सकता है ये वीडियो सबके लिए ना हो, पर उन लोगों के लिए ज़रूर है और वो लोग ज़रूर रिलेट कर पाएँगे जो एक्चुअल में अभी अपने स्मॉल बिज़नेसेस के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं मेरी तरह। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हर नए काम की शुरुआत बहुत आसान लगती है और एक्चुअल में मुझे भी लगा था कि मैं ऐसा करूँगी मेरा बिज़नेस चल जाएगा। बट जब आप सच में पानी में उतरते हो ना, तो आपको पता चलता है चाहे बिज़नेस करोड़ का हो या हज़ार रुपए का, बिज़नेस बिज़नेस होता है। तो एंड बिज़नेस कभी कुछ भी दिखा सकता है। हमने भी सोचा था कि इस बार हमारी भी बैंगल्स और क्रोशे के स्टॉल बहुत ही अच्छे से लगाएँगे। पूरे घर में उसी की तैयारियाँ चल रही थी, कौन-सा सामान जाएगा, क्या बनाना है नया, कैसे डिस्प्ले करेंगे। दिमाग में सिर्फ़ एक ही बात थी कि इस बार ना नेक्स्ट टाइम से भी ज़्यादा बेटर करना है। लेकिन शायद ज़िंदगी ने हमारी प्लानिंग में थोड़ा-सा चेंज पहले से ही सोच रखा था। सावन स्टार्ट हो चुका है एंड लाइक नेक्स्ट वीक से बहुत ही ज़्यादा बारिशें स्टार्ट हो गई थी। तो हमारी जो हमारा जो पुराना वाला घर है, जो हमारा पीछे वाला घर है, उसकी छत टपकना स्टार्ट हो गई थी। हमने भी लेबर लगाई एंड पूरी बारिश को रोकने के लिए हमने रिपेयर करवाया एंड उसी में ही हमारे 2 दिन वेस्ट हो गए। जहाँ पे ये होता है कि पापा थोड़ा-सा साथ दे देंगे ज़्यादा बैंगल्स कराने में, वहाँ पे पापा बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थे हमारे लिए। 2 दिन हमारे उसी चीज़ में वेस्ट हो गए एंड सबसे ज़्यादा जो हमारे साथ खराब चीज़ हुई है, मतलब हमारे घर के साथ में घर बन रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो दोनों की दीवार टच होती है, उसपे प्रॉपर सीलिंग आ चुकी है एंड हमारी दीवार लिटरली मानोगे ऐसे उतर के पूरी नीचे गिर गई है। हमारी पूरी दीवार पे सीलन आ चुकी है, पूरा सीमेंट निकल के बाहर आ चुका है एंड ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि सब चीज़ें इधर ही क्यों होनी है, इसी हफ्ते में ही क्यों होनी है। तो हमारा ये दीवार भी पूरा जा चुका है, ये सुबह-सुबह शॉक मिला हमारे को, जैसे ही काम करना स्टार्ट करा था, उसी टाइम पूरी दीवार उतर के गिर गई। चलो ये सब भी झेला जाएगा, इसमें भी कोई हमारे को ज़्यादा वो नहीं है, दोबारा करवा लेंगे। ये दोनों चीज़ों से हम निकले ही नहीं थे, फिर थर्ड डे एक और मुसीबत आ गई। मेरे को सडनली मैं बैंगल्स ही बना रही थी एंड सडनली इतना ज़्यादा तेज़ फ़ीवर आया, इतना ज़्यादा तेज़ कि मैं पूरा शिवर कर रही थी एंड मेरे को पूरी बॉडी में शिवरिंग हो रही थी एंड मैं बैंगल्स छोड़ के मैं सिर्फ़ लेट गई एंड जब डॉक्टर पे मैं गई तो मेरे को वायरल फ़ीवर हो गया था। मैंने मेडिसिन्स वगैरह ली और मेरा ये फ़ीवर रोज़ मैं जा रही थी दवाई लेने के लिए। मेरा फ़ीवर रोज़ उतरता था, चढ़ता था, उतरता था एंड चढ़ता था। पर फिर भी ये था मैं दवाई खा रही थी, 1 घंटा सो रही थी, देन उठ के फिर बैंगल्स बना रही थी, जितनी देर आराम आता था एंड फिर उसके बाद फिर से जैसे बुखार चढ़ता था, फिर दवाई लेने जा रही थी। तो ऐसे करते-करते मैंने पूरा 5-7 डेज़ दवाई खाई है। तो रोज़ इंजेक्शंस लग रहे थे और यहाँ तक कि इवन मेरा ब्लड टेस्ट कराने की नौबत भी आ गई क्योंकि बुखार डेली चढ़ना-उतरना सही नहीं होता, जिसकी वजह से डाउट था कि टाइफाइड मलेरिया ना हो। तो इस वजह से मेरा ब्लड टेस्ट भी हुआ जो लकीली मेरे को कोई अदर फीवर नहीं था, सिर्फ़ मेरे को वायरल ही था। बट हाँ, वो था कि मेरे को थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए मेरे को 5-7 डेज़ वो रहा है। तो मैंने जैसे-तैसे अपना दवाई खा-खा के पूरा अपना काम निपटाया। जैसे-जैसे मेरे को थोड़ा-सा आराम आना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे शाम होते-होते पापा को फ़ीवर चढ़ गया एंड पापा इज़ ऑल्सो डाउन विद हाई फ़ीवर एंड अगेन इट्स अ वायरल फ़ीवर। तो
उनके लिए भी बैठ पाना, बैठ के बैंगल्स को रैप करना, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। एंड मेरे अंदर तो फिर भी है कि नहीं, काम, 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 काम करना है, बट पापा से थोड़ी करा सकती हूँ। ऐसे-तैसे 2 दिन में पापा का फ़ीवर उतरा, थोड़ा बहुत काम साथ-साथ कराते रहे। पापा जैसे ही ठीक होते हैं, चौथी मुसीबत आ जाती है, दीदी बीमार पड़ गई। दीदी जैसे पापा रात को दवाई लेके आए, नेक्स्ट मॉर्निंग से दीदी को इतना ज्यादा गंदा स्टमक एक स्टार्ट हो गया, ये इवन उसने अपने ऑफिस से भी ऑफ लेना पड़ गया, वो बैठ ही नहीं पा रही थी। आप मानोगे नहीं, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, अभी तो मुझे हंसी आ रही है, बट उस टाइम मैं इतना रोई थी पिछले हफ्ते, क्योंकि पापा, मैं और दीदी तीनों इन सारी प्रॉब्लम से हम सफर कर रहे थे। एंड मम्मी ने अपनी उंगली कट कर दी। मम्मी क्रोशा कर रही थी एंड धागा कट करते करते वो सीजर में कुछ शार्प थी नहीं थी, उन्होंने उंगली पूरी कट कर ली। और वो क्रोशिया भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके राइट हैंड में ये लगा था जहाँ से थ्रेड स्लिप होता है। तो हमारा तो भाई, भगवान ने इतनी ज्यादा परीक्षा ली है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। तो हमारा लास्ट मतलब स्टॉल लगने से एक दिन पहले वाला टाइम आ गया, जहाँ पे हमें अपना सारा, जो हम स्टॉल से सिर्फ एक दिन पहले वाला सामान रेडी करते हैं, जहाँ पे हमारे फ्लावर्स और बुके वगैरह बनते हैं, क्योंकि हम उसको बहुत पहले बना के रखते हैं तो बुके पेपर खराब हो जाते हैं। मॉर्निंग हुई और मैं अपना फ्लावर्स सारा पाइप क्लीनर का बनाना स्टार्ट कर दिया। मैं यहाँ पे ग्लू गन से चिपका रही हूँ, एंड मैं इतना ध्यान से काम कर रही हूँ, बट हाँ, जल्दीबाजी में कर रही थी बिल्कुल। और मैंने भी अपनी उंगली कट कर ली उसी सीजर से जिससे मम्मी ने करी थी। मेरे ऊपर तो भूत सवार होता है काम का, बैंडेज लगाई और फिर से सारा काम करना स्टार्ट कर दिया। बट लास्ट डे सबने बहुत साथ दिया। ये सारा प्रेशर सिर्फ लास्ट डे पे आ गया था, क्योंकि कुछ भी नहीं बना हुआ था, सुबह के 5 बज गए थे और हम काम करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। बट लास्ट में जब हिम्मत खत्म हो गई तो सबने बोल दिया कि अब जो है उसी को सेल करेंगे। ने जो स्टॉल ली थी, तो वहां पे कैनोपी वाली स्टॉल्स पूरी फुल हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वेट कर रही थी। बट फिर लकीली मेरे को विदाउट कैनोपी एक स्टॉल मिल गया था। तो बट स्टिल आई वाज वेटिंग, मतलब मैं उनसे रोज फॉलोअप ले रही थी कि क्या होगा अगर बारिश हो गई, तो ये हो गया तो वो हो गया, तो देन लाइक कि आप अपना रिस्क पे लो। मेरे को ये था, लेट्स गिव इट अ चांस, आज नहीं तो मे बी कभी नहीं, हार नहीं मानना। तो सारी चीजें बहुत नेगेटिव जा रही थी, बट फिर भी मैंने बहुत पॉजिटिव होकर मैंने कहा चलो ठीक है, ट्राई दे ही देते हैं, प्रॉफिट नहीं तो लॉस ही सही, कुछ तो हो गई ना। तो मैंने ये वाला स्टॉल भी, मतलब जब हमारा स्टॉल था उससे एक दिन पहले मॉर्निंग में ही मैंने उसको बुक करा है। एंड उस टाइम मैंने जब बुक करा था तो वेदर क्लियर दिखा रहा था, मतलब सैटरडे की कोई बारिश नहीं दिखा रही थी, तो आई वाज हैप्पी कि ठीक है हम कर लेते हैं। तो मैंने बुक कर दिया, ठीक है। और कोई बारिश नहीं थी, उससे एक दिन पहले भी हमने सारा स्टॉक अपना अच्छे से बनाया है, पैकिंग वगैरह सब कुछ करी। नेक्स्ट मॉर्निंग हुई तो हमको 3 बजे पहुंचना था। एंड सुबह से मौसम एकदम क्लियर था। एंड हमने अपना काम वगैरह किया, हम अपना रेडी वगैरह हुए, एंड 2:30 बजे बारिश शुरू हो जाती है। कुछ नहीं कर सकते, पैसे जा चुके हैं, स्टॉल पे पहुंचना जरूरी था, फिर भी वेट करा। एंड हम बारिश की वजह से 4 बजे करीब अपनी स्टॉल पे पहुंचे, तो वी वर लेट फॉर द स्टॉल। एंड हमने जाके अपना स्टॉल लगाना शुरू कर दिया। तब तक थोड़े थोड़े बादल थे, तो उम्मीद यही थी कि बारिश नहीं होगी और हम बच जाएंगे। पर फिर क्या होता है, जब तक हमारी स्टॉल पूरी लगी भी नहीं थी, भगवान ने तो अपने नल खोल दिए और बारिश शुरू थोड़ी थोड़ी स्टार्ट होने लग गई। पर फिर भी पापा ने कहा कि नहीं चलो ठीक है, पूरी लगाते तो हैं, क्या पता, मतलब बहुत तेज हवा भी चल रही थी, तो क्या पता बारिश उड़ जाए। बारिश नहीं उड़ी, और हमारा वो बौछार जो थी वो स्टार्ट ही रही, क्या है, इतनी ज्यादा तेज नहीं थी, और वो 7-10 मिनट्स में रुक भी गई। और हमारे स्टॉल पे लोगों ने धीरे धीरे आना स्टार्ट कर दिया था ना, हमारी सेल थोड़ी सी अच्छी चल रही थी, लोगों ने स्टार्ट कर दिया। पता नहीं चलता कहाँ से इतना गंदा तूफान आया कि हमारे को अपनी रैप करने का भी स्टॉल टाइम नहीं मिला। और वो इतनी तेज हवा थी, मतलब ऐसा ना, बारिश स्टार्ट होती है, स्टार्ट नहीं हुई, सीधा बारिश हुई
और इतना तेज़ तूफ़ान था वो, हमारी तिरपाल भी फट गई और हम तीनों चारों जनों ने इतनी तेज़ से वो पूरा रैप करा, पकड़ के खड़े रहे क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी और पूरा बारिश का पानी इतनी ज़्यादा तेज़ आ रहा था, मतलब दिमाग सुन्न हो गया था उस टाइम पे। दीदी ने जल्दी-जल्दी सारा सामान जो था वो अंदर करा और दूसरे साथ में जो स्टॉल थे उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी, उन्होंने सामान उधर रखवा लिया। बाकी का जो था हमने उसको रैप करके रख दिया था एंड हम खड़े होके देख रहे हैं बस बारिश आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो बारिश आती रही फिर कम से कम 25-30 मिनट आराम से बारिश चली और हम पूरा ऊपर से लेके नीचे तक भीग रहे थे। कंप्लीटली हम भीग रहे थे और हमारा सारा सामान कार्टन्स में हमने पैक करके और थोड़ा बहुत ही था जो डिस्कार्ड करना पड़ गया था क्योंकि वो पानी चला गया था। बट उसके लकीली जो बाकी का सामान था वो बहुत सारा बच गया। 90% हमारा सामान बच गया था, 10% थोड़ा-सा वेस्ट हो गया। हम बारिश रुकी एंड देन हमने फिर से अपना स्टॉल जो था हमने सोचा क्रोशा नहीं लगाएँगे एंड बाकी का हमने सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। तो हमने जब थोड़ा-सा स्टार्ट करा फिर देन अगेन थोड़ा-सा ट्रैक पे आई चीज़ें एंड फिर स्टार्ट हो गई। जैसे थोड़ा-थोड़ा सा लोग वापस से आना शुरू हो गए थे एंड उन्होंने थोड़ा-सा लेना स्टार्ट कर दिया। फिर ये था कि हमने जो अपना स्टॉल था ना वो जल्दी रैप अप कर दिया था क्योंकि एक्चुअल में मज़ा भी नहीं आ रहा था काम करने में और हमारा देन नेक्स्ट डे अगेन स्टॉल था, तो उसके लिए भी हमें तैयारियाँ करनी थी और इसमें जितनी उम्मीद थी देखो वो तो हो नहीं रहा था और ऑब्वियस है जब इतना बड़ा तूफ़ान आएगा, पानी भी भर गया है, सब चीज़ें हो गई हैं। सेल हुई है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हुई है, बट जितनी उम्मीद के साथ आए थे उतनी तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो वही जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि हर एक चीज़ आपको सिखाता है कि मतलब कैसे अप्स और डाउन्स होते हैं, तो दैट्स आवर डाउन पीरियड। तो इससे भी ऐसा नहीं है कि हमने कुछ हम बहुत ज़्यादा ऐसा अनसैटिस्फाइड और डीमोटिवेट तो हुए थे, बट हाँ, कहीं न कहीं हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा के गया है ये हफ्ता। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरा ये स्ट्रगल था पिछले 1 वीक का, 1 7-8 डेज़ का। तो मैं इस चीज़ से सिर्फ़ इतना ही कहना चाहती हूँ कि कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी चाहिए। डिमोटिवेट एक्चुअल में होता है इंसान, थोड़ा-सा बुरा भी लगता है कि इतनी मेहनत के बाद भी उतनी चीज़ें नहीं हासिल हो पा रही हैं। बट दैट्स ओके, दैट्स लाइफ। आपका बिज़नेस कभी बहुत अच्छा भी कर रहा है तो कभी नहीं भी करेगा और स्मॉल बिज़नेस है, स्ट्रगल पीरियड है आपका, आपको ये सब तो फेस करना पड़ेगा। तो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आपकी स्ट्रगल स्टोरीज़ भी हैं तो वो भी शेयर करो सो दैट आपसे जो मोटिवेट होते हैं लोग और आपके जैसे जो इन सब स्ट्रगल से अभी फेस कर रहे हैं लोग, उनको थोड़ी-सी हेल्प मिले। तो थैंक यू सो मच। बाय बाय।